हेलो एवरीवन, मैं अशोक कुमार यादव स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, आज की वीडियो 2023 में यूपी बोर्ड की परीक्षा देने जा रहे हैं समस्त परीक्षार्थियों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आज की वीडियो में हम आप लोगों को बताएंगे यदि एग्जाम में आपसे एनी फ्रैंक का कैरेक्टर स्केच यानी कि चरित्र चित्रण लिखने के लिए बोल दे तो आप लोग आसानी से कैसे लिख करके जो है पूरा अंक प्राप्त कर सकते हैं। दोस्तों, इस वीडियो को शुरू करने से पहले हम आप लोगों को बताना चाहेंगे कि जो भी स्टूडेंट इस चैप्टर का हिंदी एक्सप्लेनेशन का वीडियो हमारे चैनल पर जो अपलोड है, अगर उसको पढ़े हैं तो एग्जाम से पहले एक बार उसको और रिवीजन कर लें। इस चैप्टर में जो छोटे छोटे फैक्ट हैं उसको रटने की नहीं बल्कि उसको समझने की कोशिश करें तो आप लोगों को एग्जाम में काफी हेल्प मिलेगी। और इस चैप्टर का जो पैसेज बेस्ड क्वेश्चन आंसर का वीडियो 2 पार्ट में हम कराए हैं, 2-3 पार्ट में आप लोग पूरे पार्ट को देखिए, पैसेज तैयार कर लीजिए। 60 क्वेश्चन आंसर का 2 वीडियो हम कराए हैं। 60 क्वेश्चन आंसर का 2 वीडियो जो है उसमें आप लोगों को एक वेरी शॉर्ट क्वेश्चन आंसर का वीडियो मिलेगा जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। वहां से सारे एमसीक्यूज आपका तैयार हो जाएगा और ये चैप्टर भी तैयार हो जाएगा। उसके बाद आप लोगों का जो एमसीक्यूज का इस चैप्टर का वीडियो है, ये पूरे वीडियो जो है आप लोग वॉच कर लीजिए। और ये कैरेक्टर स्केच का आज जो हम ये वीडियो करा रहे हैं आप लोग इसको भी फुल वॉच कर लीजिए। ये चैप्टर आप लोगों का पूरी तरह से तैयार हो जाएगा। आप लोगों को इस चैप्टर से कोई भी क्वेश्चन पूछेगा तो आप लोगों को उसका आंसर देने में कोई दिक्कत नहीं होगी। आइए अब शुरू करते हैं और देखते हैं कि आप लोगों को एनी फ्रैंक के कैरेक्टर स्केच में लिखना क्या है। देखिए, द अथर ऑफ डायरी, द अथर, अथर का मतलब होता है लेखक यानी कि लेखिका, ऑफ द डायरी, डायरी की, यानी जो एनी फ्रैंक है वह डायरी की लेखिका है। आप लोगों को पता होगा कि जो डायरी थी उस डायरी को एनी फ्रैंक ही लिखी थी, तो एनी फ्रैंक अथर है, लेखिका है ऑफ द डायरी, डायरी की। आगे आप लोगों को लिखना है एनी वाज बॉर्न, एनी फ्रैंक जो थी इसका पूरा नाम एनी फ्रैंक था, आप लोग जानते भी हैं। तो एनी वाज बॉर्न, बॉर्न मीन्स होता है पैदा होना, ये पैदा हुई थी ऑन जून 12 यानी 12 जून को 1929 यानी कि 1929 को। ये आप लोग याद रखेंगे, एनी फ्रैंक का जो जन्म हुआ था यह 12 जून 1929 को हुआ था। कहां पर हुआ था? इन फ्रैंकफर्ट, फ्रैंकफर्ट नामक शहर में हुआ था। और ये फ्रैंकफर्ट कहां पर है? जर्मनी में है। आप लोगों को इतनी चीजें याद रखनी है। अगर एमसीक्यूज में भी आप लोगों से ये पूछ सकता है कि उसका जन्म कहां हुआ था, फ्रैंकफर्ट दे सकता है, जर्मनी भी ऑप्शन में करके दे सकता है, मतलब कई ऑप्शन बन सकते हैं। और ये डेट भी आप लोगों को याद रखना है। तो आप लोग इसको याद रखिए कि 12 जून 1929 को फ्रैंकफर्ट जर्मनी में वो पैदा हुई थी। आगे देखिए आप लोगों को क्या लिखना है, जहां पर कामा लगा है ये सब चीजें आप लोग ध्यान रखिए। कामा हमें कहाँ लगाना है, कहां पर फुल स्टॉप लगाना है, कौन सा लेटर हमारा बड़ा रहेगा, कौन से छोटा रहेगा, ये सब चीजें आप लोग जो है ध्यान देकर एग्जाम में लिखें। एंड और वाज 4 ईयर्स ओल्ड, अब देखिए आगे बता रहे हैं एंड और वाज मीन्स थी 4 ईयर्स ओल्ड। 4 ईयर्स ओल्ड का मतलब होगा 4 वर्ष की, यानी कि और वह जब 4 वर्ष की थी, यानी कि वह 4 वर्ष की थी वेन जब हर फादर, उसके पिताजी, जब वह 4 वर्ष की थी तब उसके पिताजी मूव्ड टू हॉलैंड, मूव्ड मीन्स चले गए। कहां पर? हॉलैंड चले गए। यानी कि जब एनी फ्रैंक 4 वर्ष की थी तो उसके पिता जो थे वह हॉलैंड चले गए, जिनका नाम ऑटो फ्रैंक था। आप लोगों को यह भी याद रखना है कि इसके पिता का नाम ऑटो फ्रैंक था। बहन इसकी जो है मार्गोट फ्रैंक थी, इसकी माँ जो थी हॉलैंडर फ्रैंक थी। तो ये सब चीजें आप लोगों को याद रखना है। अब देखिए जो उसके पिता थे वह कहाँ चले गए? हॉलैंड चले गए जब एनी जो है 4 वर्ष की थी। थोड़ा वीडियो लंबा कर रहे हैं समझाने के लिए, आप लोगों को पूरी तरह से आप लोग समझ लीजिए। उसके हर फादर मूव्ड टू हॉलैंड, उसके पिता हॉलैंड चले गए। क्या करने के लिए हॉलैंड गए थे? टू फाइंड ए बेटर प्लेस। फाइंड मीन्स होता है खोजना या तलाश करना, खोजने के लिए बेटर प्लेस। बेटर प्लेस का मतलब होता है अच्छा स्थान। फॉर द फैमिली टू लिव, फॉर द फैमिली परिवार के रहने के लिए, यानी कि यहाँ पर लिव मीन्स होता है रहना, फैमिली मीन्स होता है परिवार। यानी पूरे का अर्थ हम समझेंगे कि जब एनी फ्रैंक 4 वर्ष की थी तो उसके पिता जो थे वो हॉलैंड चले गए अपने परिवार के रहने के लिए, एक बेटर प्लेस को जो है खोजने के लिए, यानी एक अच्छा स्थान मिल जाए। अब आगे देखिए आप लोगों को क्या लिखना है, एकदम समझ दीजिए, आप लोगों को पूरी तरह से क्लियर हो जाएगा। सी इज वेरी इंटेलिजेंट, अब सी इज वह है वेरी इंटेलिजेंट,
मतलब बहुत बुद्धिमान, इंटेलिजेंट का मतलब होता है बुद्धिमान, वह बहुत बुद्धिमान लड़की है। एंड और परसेप्टिव, परसेप्टिव का मतलब होता है अनुभव करने वाली, और बहुत ही वह परसेप्टिव है यानी कि अनुभव करने वाली है, यानी वह बहुत बुद्धिमान और अनुभव करने वाली है। एंड और सी वांट, सी मीन्स वह, वांट मीन्स होता है चाहना, और वह चाहती है टू बिकम, बिकम मीन्स होता है बनना, ए राइटर एक लेखिका, और वह एक लेखिका भी बनना चाहती है। आप लोग इसको भी समझ गए होंगे। एनी, अब देखिए ये जो आगे की अब ये सब लाइनें हैं आप लोगों को थोड़ा ध्यान से समझना है, नहीं तो, और इसमें जो वर्ड आप लोगों को डिफिकल्ट लगे उसको अपनी कॉपी पर लिखकर इसकी स्पेलिंग याद कर लीजिए और इसके अर्थ को आप लोग याद कर लीजिए। तो जितने आप लोगों को इसमें हम वर्ड अब बताने जा रहे हैं, अगर इसमें से आप लोगों को एक दो वर्ड भी आप लोग एग्जाम में लिख देंगे तब भी आप लोगों को फुल नंबर मिलेगा। एनी ग्रोज फ्रॉम एन इनोसेंट, अब देखिए एनी जो थी वो ग्रोज होती है, बढ़ती है, फ्रॉम एन इनोसेंट, इनोसेंट का मतलब होता है मासूमियत, मासूमियत से वह बड़ी होती है। एंड और देखिए ये जो वर्ड है हम लोगों का टेम्पेस्टस, टेम्पेस्टस का मतलब होता है तूफानी, यानी कि ये जो वर्ड है हम लोगों का टेम्पेस्टस, टेम्पेस्टस का यहाँ पर क्यों कहा गया, क्योंकि उसका जो जीवन था बहुत कम समय तक वो जीवित रही थी, तो वह बहुत ही तूफानी परिस्थितियों में जी थी, तो इसलिए यहाँ पर बता रहे हैं कि एनी जो थी वह बड़ी होती है मासूमियत से और तूफानी स्थिति में। और प्रेकोसियस, प्रेकोसियस का मतलब होता है असामयिक, और असामयिक समय भी उसके अनुकूल नहीं था, इन परिस्थितियों में वह बड़ी होती है। एंड और समवाट, समवाट का मतलब होता है कुछ हद तक, और कुछ हद तक हम कह सकते हैं पेटी, पेटी का मतलब होता है तुच्छ, वह तुच्छ टीनेज गर्ल थी, टीनेज का मतलब होता है बाल्यावस्था की, गर्ल मीन्स लड़की, और कुछ हद तक हम कह सकते हैं कि वह तुच्छ बाल्यावस्था की लड़की थी। अब तुच्छ क्यों, क्योंकि हिटलर जो था ये एक यहूदी परिवार में जन्म ली थी, तो इसको तुच्छ मानता था जो हिटलर था और इन लोगों पर अत्याचार करता था, तो इसलिए यहाँ पर इसको लिया गया है कि समवाट, कुछ हद तक यह जो है पेटी यानी तुच्छ बाल्यावस्था की लड़की थी। टू एंटिक का मतलब होता है सहानुभूति, मतलब सहानुभूति के लिए। एंड और सेंसिटिव, सेंसिटिव का मतलब होता है संवेदनशील, संवेदनशील यानी यह बहुत, इसके अंदर बहुत सहानुभूति थी, पैथेटिक था यानी सहानुभूति थी, और सेंसिटिव ये बहुत संवेदनशील जो है थिंकर थी, थिंकर का मतलब होता है विचारक, विचारक थी। एट एज 15, 15 वर्ष की उम्र में, यानी यहाँ पर आप लोग इसका अर्थ समझ लीजिएगा कि यह 15 वर्ष की उम्र में बहुत ही संवेदनशील और सहानुभूति करने वाली विचारक थी, ऐसा वो सोचती थी। एनी डाइज, एनी जो थी वो डाइज, इसकी मृत्यु हो जाती है, डाई मीन्स होता है मृत्यु, मरना, तो एनी मर जाती है आप टाइफस यानी कि टाइफाइड से इन द कंसंट्रेशन कैंप। आप लोगों को पता होगा कि ये कंसंट्रेशन कैंप किसका था, हिटलर का। तो एनी जो थी वह टाइफाइड से जो है कंसंट्रेशन यानी एकाग्रता कैंप में क्या होती है कि मर जाती है। कंसंट्रेशन कैंप यानी कि एकाग्रता का जो कैंप था वहां पर इसकी मृत्यु टाइफाइड से हो जाती है। एट द बर्गन वेल्सन, जो कि कंसंट्रेशन कैंप कहां पर था, बर्गन वेल्सन में था। और कब इसकी मृत्यु होती है, इन लेट, लेट का मतलब होता है आखिरी, आखिरी फरवरी में, और या तो अर्ली मार्च या शुरुआत के मार्च में आप 1945, 1945 के, यानी आप लोग इस चीज को समझ लीजिएगा कि जो एनी थी इसकी टाइफाइड से मृत्यु हो गई बर्गन वेल्सन के कंसंट्रेशन कैंप में, चाहे वह समय जो है फरवरी का अंत रहा हो या मार्च का शुरुआत रहा हो, तब इसकी मृत्यु हो गई। तो दोस्तों इस प्रकार से आप लोगों को एनी फ्रैंक का कैरेक्टर स्केच लिखने के लिए बोलेगा तो आप लोगों को लिखना है। अब एक बार हम इसकी हिंदी बता देते हैं, आप लोग अपनी माइंड में इसको सेट कर लीजिए, तो आप लोगों का ये माइंड में जब बना रहेगा तो इसमें अगर 2-4 वर्ड जो आप लोगों को बहुत डिफिकल्ट लग रहे हैं, वहां अगर वो चीजें आप लोगों को नहीं याद है तो एनी फ्रैंक के बारे में और जो कुछ भी आप लोग थोड़ा सा पढ़े हैं उसको लिख दीजिएगा, बाकी आप लोगों को पूरा नंबर मिल जाएगा। देखिए इसमें हम लोगों ने देखा कि जो एनी फ्रैंक है वह डायरी की लेखिका है और वह जो है 12 जून 1929 को जर्मनी के फ्रैंकफर्ट नामक स्थान में पैदा हुई थी। जब वह 4 वर्ष की थी तो उसके पिता हॉलैंड चले गए अपने परिवार के रहने के लिए एक बेटर प्लेस की तलाश में, और वह बहुत इंटेलिजेंट और अनुभव करने वाली लड़की थी।
वह चाहती थी एक लेखिका बनना, और एनी जो बड़ी हुई थी वह बहुत मासूमियत में और बहुत तूफानी स्थिति में और बहुत असामयिक स्थिति में बड़ी हुई थी, और कुछ हद तक हम कह सकते हैं कि वह बहुत तुच्छ जो है बाल्यावस्था की लड़की थी। वह बहुत संवेदनशील और सहानुभूति विचारक थी। 15 वर्ष की ही अवस्था में एनी फ्रैंक की जो मृत्यु थी वह टाइफाइड के कारण जो है बर्गन बेल्सन के जो कंसंट्रेशन कैंप था हिटलर का, वहां पर होता है। समय वह था या तो आखिरी फरवरी या शुरुआती मार्च का 1945 के। ये आप लोगों का क्लियर इसमें नहीं है को फरवरी के अंत या मार्च के शुरुआत में ही मरी थी, डेट क्लियर नहीं है। तो ये आप लोगों को इस तरह से लिखना है, पूर्ण अंक प्राप्त करना है। हमारे चैनल से आप लोग जुड़े रहिए। अभी एग्जाम तक हम आप लोगों को जो भी चीजें कराएंगे बहुत इंपॉर्टेंट कराएंगे, और आप लोगों को हम डेली 1-2 वीडियो देते रहेंगे। चैनल से आप लोग जुड़े रहिए, डेली 1-2 वीडियो पढ़िए, क्योंकि इंग्लिश का जो आप लोगों का पेपर होगा तो बहुत गैप नहीं है कि इंग्लिश का पेपर आने में आप लोगों को 4-5 दिन का गैप मिलेगा। आप लोग आसानी से पढ़ लेंगे। गैप हाई स्कूल वालों को बहुत कम दिया है इंग्लिश के पेपर के लिए। तो आप लोग डेली 1-2 वीडियो को पढ़ते रहिए, ताकि आप लोगों को लास्ट में बहुत बर्डन न रहे, आप लोगों का सब कुछ तैयार रहे। तो फिर इन्हीं विचारों के साथ आप लोगों से फिर मुलाकात होगी। इस वीडियो में बस इतना ही। नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।